वैतरणी नदी का वर्णन हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में अत्यंत भयावह और रहस्यमय ढंग से किया गया है, जो इसे सुनने वाले के मन में भय और सस्पेंस पैदा कर देता है। यह नदी यमलोक के मार्ग में आत्मा के सामने एक ऐसी बाधा बनकर खड़ी होती है, जिसे पार करना पापी आत्माओं के लिए अनंत काल की यातना से कम नहीं है। इसका स्वरूप और भयावहता कर्मों पर निर्भर करती है और इसका हर पहलू डरावने रहस्यों से भरा हुआ है। आइए इस नदी की भयंकरता और रहस्य को विस्तार से जानते हैं। वैतरणी नदी यमलोक के 16 नगरों में से एक वैतरणीपुरम के निकट बहती है। जब आत्मा यमदूतों के साथ इस नदी के किनारे पर पहुंचती है, तो एक अजीब सी खामोशी उसे घेर लेती है। चारों ओर सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन यह सन्नाटा लंबे समय तक नहीं टिकता। अचानक दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई देती है, मानो कोई विशाल राक्षस अपनी भूख मिटाने के लिए आत्मा का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही आत्मा नदी के किनारे पर पहुंचती है, उसे एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। यह नदी साधारण पानी की नदी नहीं है। इसमें लाल काला रक्त, मवाद, मलमूत्र और सड़ती हुई गंदगी का मिश्रण बहता है। नदी का पानी इतना गर्म है कि वह उबल रहा होता है और उसकी सतह पर जहरीले कीड़े, जोंक और काले सर्प तैरते दिखाई देते हैं, जो आत्मा को देखकर अपनी जीभ लपलपाने लगते हैं। नदी का किनारा तीखे कांटों और नुकीले पत्थरों से भरा हुआ है, जो आत्मा के हर कदम पर उसे चीरते हैं। किनारे पर जहरीले सर्प और मगरमच्छ जैसे भयानक जीव चुपके से छिपे रहते हैं, और जैसे ही आत्मा किनारे पर कदम रखती है, वे उस पर झपट्टा मारते हैं। लेकिन असली भय तो तब शुरू होता है, जब आत्मा को नदी में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। यमदूत, जिनके चेहरों पर कोई भाव नहीं होता, आत्मा को नदी में धकेल देते हैं। नदी की धारा इतनी तेज होती है कि आत्मा उसमें बहने लगती है, और हर बार जब वह सतह पर आने की कोशिश करती है, कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर से नीचे खींच लेती है। नदी के पानी में डूबते हुए आत्मा को ऐसा लगता है मानो उसका शरीर जल रहा हो, और जहरीले कीड़े उसके शरीर को काट काट कर खाने लगते हैं। नदी के ऊपर काले, जहरीले धुएं के बादल मंडराते हैं, जो आत्मा को सांस लेने तक नहीं देते। चारों ओर से चीखें और कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे अनगिनत आत्माएं इस नदी में फंसी हुई हों। नदी इतनी गहरी और चौड़ी है कि उसका दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं देता। आत्मा को लगता है कि यह नदी अनंत है और शायद वह कभी इसे पार नहीं कर पाएगी। नदी के बीच में विशाल भंवर बनते हैं, जो आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं, और हर भंवर में एक नया दर्द छिपा होता है। कुछ आत्माएं इन भंवरों में फंसकर सैकड़ों सालों तक तड़पती रहती हैं, बिना किसी उम्मीद के। रहस्य तब और गहरा हो जाता है, जब नदी की गहराइयों से कुछ अनदेखे जीव बाहर निकलते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वैतरणी नदी में कुछ ऐसे रहस्यमय जीव रहते हैं, जिन्हें कोई नहीं देख सकता। ये जीव आत्मा के पापों को सूंघ लेते हैं और उसे और ज्यादा यातना देने के लिए नदी की गहराइयों से बाहर निकलते हैं। कुछ आत्माओं को लगता है कि वे नदी पार कर चुकी हैं, लेकिन अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट होता है, जिसके विशाल पंजे और लाल आंखें आत्मा को डरा देती हैं। वह राक्षस आत्मा को पकड़कर फिर से नदी की शुरुआत में फेंक देता है, और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है, जब तक आत्मा अपने पापों का पूरा दंड नहीं भोग लेती। कभी कभी नदी के बीच में एक भयानक कोहरा छा जाता है, जिसके पीछे से भूत प्रेतों की डरावनी आकृतियां दिखाई देती हैं। ये आकृतियां आत्मा को अपनी ओर बुलाती हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा उनके पास पहुंचती है, वे गायब हो जाती हैं, और आत्मा को एक बार फिर नदी की गहराइयों में धकेल दिया जाता है। नदी के किनारे पर खड़े यमदूत आत्मा की चीख पुकार सुनकर भी कोई दया नहीं दिखाते, बल्कि वे और कठोर होकर उसे नदी में बार बार डुबोते हैं। हालांकि पुण्यात्माओं के लिए यह नदी एकदम अलग होती है।
उनके लिए वैतरणी का पानी स्वच्छ, ठंडा और शांत होता है। वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं क्योंकि उनके सत्कर्म उनकी रक्षा करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन में किए गए दान पुण्य, खासकर गोदान, वैतरणी नदी को पार करने में सहायता करते हैं। लेकिन पापी आत्माओं के लिए यह नदी एक अनंत यातना का प्रतीक है, जो उन्हें उनके कर्मों की सजा देती है। वैतरणी नदी का यह भयंकर और रहस्यमय स्वरूप मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहने की चेतावनी देता है। यह सिखाता है कि जीवन में किए गए पापों का परिणाम कितना भयावह हो सकता है और सत्कर्म ही परलोक में सुख और शांति दिला सकते हैं।